अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब रहमान और मैं हूँ सबा शेख। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शाहराह कराक्रम 9 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। 7 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग को साफ कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे से भी। अभी आपको बताएं, शाहराह कराक्रम 9 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है, जबकि 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग को साफ कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी से। मंजर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, ये चूंकि ईद से एक दिन पहले जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद कराक्रम हाईवे जो है वो चिलास और गिलगित के दरमियान बड़ी भारी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई थी, जिसके बाद जो है हजारों की तादाद में जो लोग जो थे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो ईद मनाने आ रहे थे वो फंस के रह गए थे। उसके बाद चूंकि आज बारिशों का सुबह से सिलसिला थम गया, जिसके बाद अभी जो है वो लैंडस्लाइड हटाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अभी उम्मीद ये की जा रही है कि कल सुबह तक या आज रात तक जो है ये रोड जो है वो शाहराह कराक्रम को बहाल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंजर। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान बारिशों और सैलाबी रहलों से 15 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद जख्मी हुए। पीडीएमए की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 21 घरों को जुज़वी और 4 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी, अपडेट कीजिए सज्जाद। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो है मानसून का स्पेल जो है जारी है। गुज़िश्ता 4 रोज बारिशों और फ्लैश फ्लड से जो है 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 26 अफराद इस हमें जख्मी हुए हैं। पीडीएमए ने जो है अपनी नुकसान की रिपोर्ट जारी करते हुए ये भी बताया है कि 21 घरों को जो है जुज़वी नुकसान हुआ है, जबकि 4 घर जो इसमें ऐसे बताए जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। जबकि ईद उल अज़हा के दिनों में भी जो है एहलकार वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद है और लोगों को रिलीफ देने में मसरूफ है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सज्जाद। बाजोड़ में राहगान डैम में सयाहों की कश्ती डूबने का वाकया। रेस्क्यू टीम्स ने डैम में डूबने वाले 7 अफराद को बचा लिया। 4 अफराद की लाशें भी निकाल ली गई हैं। 3 शख्स ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू के मुताबिक मदद के लिए जाने वाली दूसरी कश्ती भी डूब गई थी। आपको बता रहे हैं, बाजोड़ में राहगान डैम में सयाहों की कश्ती डूबने का वाकया। रेस्क्यू टीमों ने डैम में डूबने वाले 7 अफराद को बचा लिया, जबकि 4 अफराद की लाशें भी निकाल ली गई हैं। 3 शख्स ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू के मुताबिक मदद के लिए जाने वाली दूसरी कश्ती भी डूब गई थी। सखर में आधे घंटे के बारिश ने शहर को डबो दिया। कई इलाकों में बरसाती पानी जमा है। वजीर बल्दियात नासिर शाह का बाई हल्का भी पानी पानी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल, अपडेट कीजिए, अभी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, सखर में रात आधे घंटे की बारिश किया हुई है। इंतजामिया के जो पोल है वो खुल गए हैं। 15 घंटे गुजरने के बावजूद जो है ये गंदा जो पानी है बरसात का वो निकाला ना जा सका है। मैं अगर बात करूं कि ये जो हल्का है आबाई हल्का है वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का, जहां पर रोड़ी में नासिर हुसैन शाह का घर मौजूद है, वहाँ पर भी जो है 1 फीट तक जो है सड़कों पर, घरों और गलियों में गंदा पानी जो जमा हो गया है। इसलिए जो शहरी है वो मुश्किलात से दो चार है। छतें गिरने और दीवारें गिरने के भी वाक़यात पेश आए, जिनमें 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ जो है बिजली के खंभे गिर गए हैं। और लतीफ़ पार्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है 200 केवी का एक ट्रांसफार्मर गिर गया है। 15 घंटे गुजरने के बावजूद जो है सेपको की जानिब से वो बिजली भी बहाल नहीं की गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया साहिल। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज 25 जुलाई से होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं 2 दिन शहर में बादल बरसने का इम्कान है। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की तवक्को तो थी 24 से 26 तक, लेकिन अब कुछ उसमें कंडीशन चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, तो 25-26 को इम्कान है, लेकिन ये कोई उतना कुछ सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं दिख रहा। तो कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट इस टाइप की बारिश मुतवक्की है 25 और 26 को, और एक आधी स्पेल है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 26 की अगली सुबह या दोपहर तक जा सकता है, यानी 1 से 1.5 दिन का है। और वक्फे से कभी हल्की और कभी दरमियानी बारिश मुतवक्की है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। ईद के पहले दिन वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,928 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 34,216 टेस्ट किए गए।
2158 केसेस मस्बत निकले। शरह 6.30 रही। फाल केसेस की तादाद 52,752 हो गई। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज से दोबारा खुल गए हैं। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज भी शहरी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। टायर जलाकर आम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर रखा है, जिसके बायस ईद पर घरों से निकलने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज भी बिजली बहाल ना होने पर शहरियों का एहतजाज। किनाल रोड, जंग रोड, मिल्लत रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, वजू करने के लिए कोई हमारे पास पानी नहीं है। 4 दिन हमने इनको बोला कि लाइट हमारी दुरुस्त करो, ये करेन बोलते हमारे पास करेन नहीं है, हमारे पास ट्रांसफार्म नहीं है। गुज़िश्ता रोज लोड शेडिंग पर वफाकी वजीर हमाद अजहर के नोटिस पर इंक्वायरी में कसूरवार SDO और एक्सियन समेत 3 अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका। ताहम मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली तीसरे रोज भी मुमकिन न हो सकी। हम किधर जाएं? हम इधर रोड ब्लॉक किया तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले कह रहे हैं हम आपको SDO साहब के पास, अगर हमारा आज रोड बंद नहीं, हमारी आप बिजली ना आई तो उसके बाद हमारा शदीद एहतजाज होगा, हम सारे रोड बंद कर देंगे। फेस्को तर्जमान के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी के बाद लाहौर में आलाइशी ठिकाने लगाने का काम जारी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अब तक रिकॉर्ड 25,000 टन आलाइशी उठा ली। दानियाल सत्तार की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा पर LWMC सफाई इंतजामात यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक नजर आई। ईद के पहले रोज 17,406 टन वेस्ट कलेक्ट करके नया रिकॉर्ड बनाने का दावा कर दिया। हुकाम का कहना है कि दूसरे रोज अब तक 8,000 टन वेस्ट इकट्ठा किया जा चुका है। दिन के इख्तिताम तक मजीद 10,000 टन आलाइशें उठा ली जाएंगी। फर्स्ट डे में ही हमने 17,000 की जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली और वो एक रिकॉर्ड है। हमारी आज भी यही कोशिश है कि हम अपने उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज का टनेज है वो आज में ही क्लियर करें। शहरी भी सफाई की सूरत हाल से मुतमिन नजर आए। कहते हैं पहले रोज की निस्बत आज ज्यादा काम किया जा रहा है। पहले दिन जरा काम इनका जरा स्लो रहा है। कल बारिश का भी मौसम था, इसलिए वजह से ज़रा गंद नजर आ रहा था, ये गंदगी ज्यादा नजर आ रही। आज बिल्कुल ठीक है। इस ईद पर शहरियों ने LWMC की हेल्पलाइन पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 5,115 कॉल्स की, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। कराची एयरपोर्ट के इतराफ जगह जगह आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया की नाअहली के बायस एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंड करने वाले जहाज़ों को खतरे में डाल दिया गया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, क्या वजूहात हैं इंतजामिया की जानिब से अभी तक ये आलाइशें क्यों नहीं उठाई गई? जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह आलाइशें पड़ी हैं। यहाँ पर कैमरामैन इमरान शाहिद को मैं कहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि ये आलाइशें हैं। इसके अलावा इसी तरह जगह जगह आलाइशें मौजूद हैं और बिल्कुल चंद गज के फासले पर ही एयरपोर्ट आपको नजर आओगा। बाउंड्री एयरपोर्ट मौजूद है। अगर यहाँ पर आलाइशें पड़ी रहीं तो यहाँ पर परिंदों की यलगार हो सकती है, जिसकी वजह से परिंदे क्योंकि जहाज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सिर्फ मॉडल कॉलोनी नहीं बल्कि पहलवान गोड और एयरपोर्ट के अतराफ हमने जहाँ जहाँ विजिट किया वहाँ वहाँ जो है वो आलाइशें मौजूद है, गंदगी मौजूद है, ताफुन भी फैल रहा है और जहाज़ों की भी खतरा है। यहाँ पर हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि कितना खतरनाक हो सकता है? आलाइशें पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं? खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि रनवे नज़दीक है। यहाँ पे परिंदे टकरा सकते हैं और मसले मसाइल है। इस इलाके में सफाई का इंतजाम है नहीं, बल्दिया बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। अब दावे किए गए कि कहीं पर भी आलाइशें नजर नहीं आएंगी, लेकिन एयरपोर्ट जहां पर आलाइशें गंदगी नहीं होनी चाहिए, बारहा सिविल एविएशन की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से भी ये अपील की जा चुकी थी पहले ही कि आलाइशों को फौरी तौर पर ठिकाना लगाया जाए, ताकि जो जहाज़ हैं, मुसाफिर तैयारे हैं, वो उतरते हैं, उनको परिंदों से कोई खतरा साबित ना हो। जी, ईद के दिन सबसे मिलते हो, रब से क्यों नहीं मिलते? नमूद नुमाइश बच्चों के जहन पर असर डालती है। उन्हें कुर्बानी का असल मफहूम समझाएं। झंग के एक शहरी की फरियाद सुनते हैं। ईद के दिन तुम सबसे मिलते हो, रब से क्यों नहीं मिलते? पिछली बार 50,000 का जानवर लाया,
और इस बार 70,000 का। बराबर वाले मियाँ साहब ने 2 लाख रुपए की गाय ले ली। वो दिन है और आज का दिन। मेरे बच्चे ने अपने जानवर को हाथ तक न लगाया। मैंने कहा ये अच्छा है, नियत होनी चाहिए, इस्लामी तालीमात के हवाले दिए, लेकिन वो झटक कर भाग गया। क्या करूं, जेब जितनी गुंजाइश देगी उतने का ही तो लेगा ना। लोगों से अपील है, खुदारा रहम कीजिए, नहीं होती ऐसी नमूदो नुमाइश हमसे, ना जेब में इतने पैसे हैं। अपने बच्चों को बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। ये जानवर लेकर आता हूँ, कितने महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं मैं ही जानता हूँ, नियतें सिर्फ अल्लाह जानता है। ईद के दूसरे रोज़ भी मिलने मिलाने के साथ दावतों का सिलसिला जारी है। घर में रहकर फैमिलीज किस तरह ईद की खुशियों में रंगी हैं, आयशा ता की रिपोर्ट में देखिए। ईद के दूसरे रोज भी घरों में पार्टी ऑन है। दोस्त अहबाब हो या खवातीन का मेल मिलाप, आने वालों को खुशामदीद कहकर प्यार और मोहब्बत बांटने का ये अंदाज लाहौरियों की पहचान ठहरा। ईद का त्योहार, खवातीन की भारी भरकम ज्वेलरी और उस पर मेकअप भी तो है जरूरी। ऐसे में किचन की जिम्मेदारी संभालना ओह कितना मुश्किल काम है, इसका अंदाजा तो खातूने खाना ही लगा सकती है। आप तैयार होके किचन में खड़े होते हो, होता तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि डिमांड होती है घर वालों की और फिर ईद के दिनों में ये हमें जरूरी करना भी पड़ता है। मजेदार कलेजी हो या बिरयानी या लजीज कोरमा की भीनी भीनी खुशबू, ये पकवान ईद के रोज दस्तरख्वान की रौनक बढ़ाने को हैं बिल्कुल तैयार। मजे मजे के पकवानों से दस्तरख्वान सजा दो, भूख को दबाए मेहमान भी खानों पर हाथ साफ करने लगे। पूरा साल तो हम लोग बिजी रहते हैं, पर ईद की खुशियों में हम इकट्ठे होते हैं और सुन्नत इब्राहिमी की हम इस चीज को ताज़ा करते हैं और मिलते हैं और इकट्ठे बैठ के गपशप और बहुत एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी कलेजी जो है बनाई हुई थी। पुलाव उसके बाद था मटन का, गोश्त का, कुर्बानी के गोश्त का। इसका अपना ही टेस्ट है कुर्बानी के गोश्त का। खुशियों से भरपूर दिन को ईद शायद इसीलिए कहते हैं। हम कुछ देर के लिए ही सही मगर गायब हो जाता। कल के मेहमान आज मेजबान बन के मजे मजे की डिशेज से जहां मेहमानों की तवाज़ो कर रहे हैं, वहीं कैमरे की आंख से इन लम्हात को यादगार भी बना रहे हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा ता, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी शख्सियात सियासत के साथ साथ पकवान बनाने की भी माहिर निकले। ईद के मौके पर वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश क्या कुछ बना रहे हैं, ये देखते हैं शाबुर रहमान की रिपोर्ट में। ईद के दिन मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश बन गए शेफ, जिन्होंने ईद कुर्बा के मसरूफ तरीन दिन में भी बनाए लजीज चपटी कबाब और बारबेक्यू। सियासतदान को सारा वक्त अवाम में रहना पड़ता है, लेकिन दोस्तों और फैमिली को राजी करने के लिए कामरान बंगश ने ऐसे मौके से फायदा उठाया। फैमिली के हमेशा पूरा साल गिला रहता है कि उनको हम टाइम नहीं देते, तो ईद के दिन उनको इसी बहाने हम राजी कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, कहीं बारबेक्यू, कहीं पे चपली कबाब। जायके से भरपूर और लजीज कुकिंग करने पर कामरान बंगश ने फैमिली और दोस्तों से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शाबुर रहमान, समा, पेशावर। ईद के दिन सियासी खवातीन भी मज़ेदार पकवान बना रही हैं। पीपी के रुकन सिंध असम्बली सादिया जावेद ने लजीज खाने तैयार कर लिए हैं। वो हमें बता रही हैं कि दस्तरखान में क्या क्या सजाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। मेरा ख्याल से आप सबके घर में भी कलेजी तैयार हो, क्योंकि मेरे घर में तो हो गई। और जो हमने कुर्बानी की है उसकी चापे जो मैंने खुद बनाई हैं, क्योंकि आई लव chops and this is nihari, my all time favorite. My mother have cooked for me. आप सबको भी कहूँगी कि खाएं पिएं, एंजॉय करें, कुर्बानी करें। आप ईद पर पेट भरकर मज़े मज़े से खाने खा रहे होंगे, मगर हम आपको दिखाते हैं नौशहरा के एक एक निवाले के पकवान। जी हाँ, जिसे खाकर पेट तो नहीं भरता पर देखकर मुंह में पानी ज़रूर आ जाता है। दो भाई छोटे छोटे बर्तन में पकवान कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं एजाज खालिद की इस रिपोर्ट में। एक निवाले की बिरयानी, एक निवाले की चिकन बोटी, एक निवाले से कम का चपली कबाब, लेकिन बनाने में लगते हैं कई घंटे। पहले सिर्फ गुड्डे गुड़ियों के खेल में छोटे बर्तनों में ख्याली खाने बनाए जाते थे। मुझे खिलाएंगी?
लेकिन नौशेरा के दो भाई इस्माइल और इसहाक हकीकत में छोटे बर्तनों में मजेदार पकवान बनाने लगे। गांव के ये रिहायशी देसी फूड को मिनी फूड की शक्ल देते हैं। ये छोटे पकवान आपका पेट तो नहीं भर सकते, लेकिन दिल जरूर ललचाते हैं। दोनों भाइयों ने खाना वालदा से बनाना सीखा। हंडिया हो या छोटे फ्राई पैन, ये नौशेरा की मुकामी मार्केट में मिलना आसान नहीं। जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो हमने ऑर्डर पर भी बनाए हैं, किसी को हमने जो है लोकल मार्केट से लिया है और ऑनलाइन भी कुछ खरीदे हैं। ज्यादातर सामान दूसरे शहर से मंगवाए गए हैं। एजाज खालिद, समा, नौशेरा। ईद कुर्बान पर पहले खाल का अतिया लेने या खरीदने वालों का तांता बंधा रहता था, लेकिन घरों में वही खालें लेने के लिए अब कोई नहीं जाता। चमड़ा साजी की सनत से वाबस्ता अफराद भी शदीद मुतासर हैं। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। रावलपिंडी के इलाके डिंगी खुई की सूतर गली में खाल मंडी। ईद कुर्बा पर यहाँ की रौनकें कभी मिसाली हुआ करती थी। अब मंडी में मंदी और वीरानियों के डेरे हैं। लाखों के जानवरों की खालों की कदर जो गिर चुकी। दुम्बे की खाल सिर्फ 50 रुपए की, बकरे की 150 और बैल की खाल से 400 रुपए में। व्यापारी कहते हैं इससे बुरे दिन पहले तो कभी न देखे। बेशतर लोग काम छोड़ गए। 85% धंधा ठप हो चुका। इसे हम आज खुद सेल करते हैं, चौथा साल है। जो कीमत कह लो कि तकरीबन 15% रह गई है। चर्म के कारोबार में रह जाने वालों का कहना है इस धंधे में अब लेने के देने पड़ते हैं। हुकूमत को अदम तवज्जो पर दुहाई भी दे दी। माजी में ज्यादा था, एक काल में 200 रुपए बचत आती थी, 300 रुपए खर्चा है, बामुश्किल 150 रुपए बचत आएगी। इसकी इसलिए इंडस्ट्री खत्म हो रही है। पहले सियासी जमातों, मदारिस, रिफाही तंजीमों के लोग घर जा जाकर खाले जमा करते थे, लेकिन चर्म की नाकदरी ने सिलसिला भी खत्म कर दिया। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। ठट्टा की हालिजी झील में 2 अशरों बाद पानी की आमद से इस आबगाह में जिंदगी लौट आई, जिसकी वजह से सयाहों की बड़ी तादाद इस जगह का रुख कर रही है। मजीद बता रहे हैं शायान सलीम। पानी ही जिंदगी, ये बात ठट्टा की हालेजी झील से बेहतर कौन जानता है। जिसका दामन 22 साल बाद पानी से लबरेज हुआ तो जिंदगी लहलहाने लगी। जहां धूल उड़ा करती थी, अब वहां केंजर झील से आने वाला पानी झिलमिल करता है। झील के अतराफ ले लहाते दरख्त इसी पानी को छू कर आने वाली हवाओं में रक्स करते हैं। और ये दरख्त मस्तां और रक्सां क्यों ना, पानी की वजह से इन दरख्तों पर मेहमान परिंदों की बहार जो आ गई है, जिनकी चहचहाहट हालेजी झील की फिजा को मशहूर कुन बनाए रखती है। पहले पानी का कलर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था, यहाँ पे पुराना हो गया था, बिल्कुल ग्रीन किस्म का पानी यहाँ पर होता था और इसमें बदबू वगैरह होती थी पानी में। अभी तो काफ़ी फ्रेश पानी इसमें आ गया और कंडीशन अच्छी होगी पानी की, तो इसकी इकोलॉजी बरकरार हो गई है। 222 अक़साम के परिंदे रिकॉर्डेड हैं यहाँ पे, माइग्रेटरी और रेजिडेंट दोनों। तो इसकी फीडिंग भी अभी काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे और पानी की कंडीशन भी अच्छी होगी। हम खुद भी फीडिंग करवाते हैं इसको, तो इस पे काफ़ी बर्ड्स अभी स्टे कर रही हैं सीज़न में। हालेजी झील की आईने जैसी खामोशी जहां कुदरत को करीब से देखने और महसूस करने का मौका फराहम करती है, वहीं यहां आने वाले सयाहों के लिए बैठने और रिजॉर्ट की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। गर्मी हो और ऐसी झील सामने हो तो इसमें नहाने का दिल मचल ही जाता है। जब पूरा हफ्ता काम करने के बाद बंदा फिर यहाँ आता है ना, तो यहाँ तो एक अलग ही पीस मिलता है, सुकून की। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, यहीं रहो। कराची वालों के लिए तो ये जन्नत है और ये नेचुरल रिजॉर्ट है। थोड़ा सा और इसको डेवलप किया जाए और अच्छा हो जाएगा। कराची वाले तो ढूंढते हैं रिक्रिएशन, उनको चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। महकमा जंगली हयात सिंध के मुताबिक झील में 100 से जायद मगरमच्छ हैं, जो सर्दियों में सन बात लेने खुश्की पर आते हैं। झील की गहराई 17 फीट है। इस वक्त 12 फीट पानी झील में मौजूद है। कराची से करीब भी है और सहूलियात भी हैं। कई बरसों बाद झील में ताज़ा पानी आ जाने की वजह से इसका कुदरती हुस्न वापस लौट रहा है। रौनकें बहाल हो रही हैं। शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर सुकून के मुतलाशी अफराद के लिए ये झील अनमोल जगह है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, ठट्टा। ईद के दूसरे रोज मरी जाने वाले सयाहों की बड़ी तादाद मरी इंटरचेंज पहुंच गई है। मरी में दाखिले के लिए
कोरोना वैक्सीनेशन लाजिम करार दी गई है। सयाहों को सहूलत देने के लिए कितने एहलकार तैनात किए गए हैं, जानते हैं उमर बिन आसिफ से। अपडेट कीजिए आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और बड़ी तादाद में सयाह जो है मलका कौसार मरी का रुख कर रहे हैं। मैं इस टाइम मरी इंटरचेंज पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अक़ब में आपको कैमरामैन रॉबिन दिखा सकते हैं कि गाड़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो पीछे चौक तक जा रही है। यहाँ पे पुलिस की जानिब से भारी नफरी का इंतज़ाम किया गया है और मरी के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों पर पिकेट्स लगाई गई है। 340 से करीब ऐसे एहलकार हैं ज़िला और ट्रैफिक पुलिस के जो यहाँ पे आने वाले सयाहों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी देखने में आई है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो पहले जो गाड़ी सवार हैं उनके पास आएंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपने कोरोना वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं। उनसे उनके सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। अगर मोबाइल में सर्टिफिकेट मौजूद है तो ही उनको एंटर होने दिया जाता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपनी पहली या दूसरी जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसका मैसेज दिखाकर भी मलका कौसार मरी की जानिब अपना सफर जारी रख सकते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।